मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्दी से इस्तीफा दे, उसके बाद अपने योगी बाबा आए, फिर योगी बाबा आएंगे, फिर उनका इस्तीफा भी काफी लंबा टाइम चलेगा और फिर एक और योगी आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आते रहेंगे। भाई देखो, जब तक उनके शरीर में जान है, जब तक तो वो देश के लिए काम करें। ठीक है, और जब उनके शरीर में जान खत्म हो जाएगी, उन्हें लगेगा कि हाँ भाई अब मैं थोड़ा हो गया हूँ, तो भाई वो इस्तीफा दे, और जरूर दे, और हर किसी को देना पड़ता है यार। जो हिंदुस्तान का नमक खाएगा, हिंदुस्तान की गद्दारी करेगा, वही हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे उसको। हर किसी का फंडामेंटल राइट है बोलने का। तो हम ना किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं खड़े हैं यहाँ पे। भाई जो पार्टी अच्छा काम कर रही है उसके लिए खड़े हैं। राहुल गांधी अच्छा काम करेगा, हम राहुल गांधी को भी सपोर्ट करेंगे। विपक्ष के नेता खड़गे, अय्यर और भी दिग्विजय सिंह, वो कहते हैं हम अपनी आंखों से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने देना चाहते। ये बुढ़े बड़े बदमाश हैं, ये बुजुर्ग, ये अमर होना चाहते हैं, ये अपनी उम्र 100 साल करना चाहते हैं। उनको मालूम है ना तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनना, हमें तक हम कहेंगे अपनी आंखों से देखते रहेंगे और तब तक ये जिंदा रहेंगे और अपनी उम्र बड़ी पालेंगे। इन्हें भी मालूम है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नहीं बनना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित टाइम्स। आइए जनता के बीच हैं और जानेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल जो है बीजेपी की नीति के हिसाब से 16 तारीख को पूरा हो जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपना इस्तीफा देंगे या फिर जो अपने खुद के नियम बनाए हैं उन्हीं से पलटी मारेंगे? तो आइए आम जनता से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी का 16 सितंबर को कार्यकाल पूरा हो जाएगा बीजेपी के नीति के हिसाब से, क्या प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे? देखो, अगर वो इस्तीफा भी दे देंगे ना, मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्दी से इस्तीफा दे, उसके बाद अपने योगी बाबा आए। अच्छा, ठीक है, फिर योगी बाबा आएंगे, फिर उनका इस्तीफा भी काफी लंबा टाइम चलेगा और फिर एक और योगी आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आते रहेंगे और आंखें खोलते रहेंगे। जो ये करप्शन करते हैं ना, जो ये 70 साल से माँ बहन एक कर रखी थी ये भारत की, जिन्होंने, ठीक है, जो हमारे हिंदुओं पे पत्थर बजाए जाते थे, जो हमारे हिंदुओं को हिंसक बताया जाता था, जो सब कुछ करा जाता था, उनको अब पता चलेगा अच्छी तरह। भाई जल्दी से रिटायर हो जाओ, उसके बाद योगी जी को लाओ। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे? जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दो, या लूट मार करना कर लो, जो करना करना कर लो। सरकार जा रही है भैया, बीजेपी सरकार जा रही है। लूट सरकार कहीं नहीं जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं, सरकार नहीं जा। दिसंबर में सरकार खत्म हो रही है आपकी बीजेपी, और इसलिए लोग सारे कांड कर रहे हैं, सारे कारनामे कर रहे हैं। भाई बचेगा नहीं। सरकार कहाँ खत्म हो रही है महाराज? बीजेपी की नीति के हिसाब से प्रधानमंत्री बदल सकते हैं। अपने सपने देखना शुरू करो। अब फिर से 55 साल का 50 साल का फिर से बीजेपी सपने देखना शुरू करो और वो खोलो फिर से 50 साल कहाँ गया इस बार बीजेपी का सपना देखो। एक बात का जवाब दे रहा हूँ, देखो कोई से भी राज्य में उठा के देख लो, आधे से ज्यादा बंदे तुम्हें यही चीज बोलेंगे कि प्रधानमंत्री हम योगी जी को देखना चाहते हैं। अच्छा। मुंबई तक के लोग डिमांड करते हैं, नेपाल तक के लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह के लोग डिमांड कर रहे हैं। मैं तो इन भाई साहब से एक ही बात बोलना चाहूंगा, 4 साल बाद वो राहुल गांधी की वो लगने वाली है, पेंशन स्टार्ट होने वाली है, रिटायर तो वही हो रहे हैं। देखिए, मोदी जी का रिटायर होने का समय आ गया है। अब राहुल गांधी की चिंता नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की चिंता करनी चाहिए। एक बात बताओ, अगर कोई बंदे का रिटायर होने का टाइम आ गया तो वो रिटायर होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो उन्होंने पहले से तैयार कर रखे हैं अपने बंदे, वो तो जरूर बैठेंगे। क्या जनता चाहती है प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दें? भाई देखो, जब तक उनके शरीर में जान है, जब तक तो वो देश के लिए काम करें। ठीक है, और जब उनके शरीर में जान खत्म हो जाएगी, उन्हें लगेगा कि हाँ भाई अब मैं थोड़ा हो गया हूँ, तो भाई वो इस्तीफा दे, और जरूर दे, और हर किसी को देना पड़ता है यार। हम लोग बुढ़े हो जाएंगे, हम लोग भी थोड़ी ना बोल पाएंगे यहाँ पे खड़े होके। ये कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं, मोदी जी ने अपने सैनिक तैयार कर रखे हैं, उन सैनिक में से पता नहीं कौन चुना जाए। ये मन की बात है, उनकी हमेशा चलती रहेगी और मगरमच्छ के आंसू दिखा दिखा के लोगों को लूटते रहेंगे। कौन से मगरमच्छ के आंसू दिखा दिए भाई साहब? जैसे उन्होंने बोला मेरी माता जी को गाली दिया। देखिए, माता जी को गाली, आपकी माता जी को गाली दी जाएगी तो आंख में आंसू आपके नहीं आएंगे क्या? माता जी है, और जो बाकी माता जी नहीं है, मणिपुर की माता जी नहीं है। मणिपुर जा तो रहे हैं, कश्मीर में इनकी जो 24-25 महिलाओं के जो सिंदूर उठा है उनकी माता जी नहीं है। सिंदूर तो हुआ है। उसके बाद आप मैच खिलवा रहे हो, ये शर्म नहीं आती मोदी जी को? मोदी जी की तो अगर मैच हो गया ना तो पूरा का पूरा 90% लोग ना रोड पे आ जाएगा। सरकार क्या नाम होगा चाचा? मेरा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा है। राजेंद्र जी, प्रधानमंत्री मोदी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं उम्र के। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी की नीति के हिसाब से अब प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा
नहीं देना चाहिए। कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं है, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा। मैं भी बीजेपी ने नीति बनाई है, बीजेपी ने नहीं बीजेपी में कोई ऐसा संविधान नहीं है कि 75 साल हो जाए तो उसको मोहन भागवत ने खुद अपने बयान को पलटी किया। ऐसा कोई संविधान में बताओ कहाँ लिखा है? प्रधानमंत्री मोदी खुद बोलते हैं कि 75 साल में रिटायरमेंट हो जानी चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं, ये आप लोग नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं मोदी जी नहीं बोल रहे, ये गलत बात है। मैं भी क्या कहते हैं वहाँ का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, ऐसा नहीं है, वहाँ कोई संविधान में नहीं। वो 80 साल के भी हो जाएंगे तो भी अभी 2029 में भी प्रधानमंत्री बनेगा, उसको कोई नहीं हरा सकता। देखो, अनभक्ति लोग की दवाई नहीं है भाई। नहीं हम भक्ति नहीं है। आज एक चीज पूछना चाहूंगा, एक मिनट। मोदी के भक्त नहीं है, हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और वो भी प्रभु श्री राम, वो भी प्रभु श्री राम के भक्त है। मैं आज इनसे अंध नवाजी से एक बात पूछना चाहूंगा। ये नहीं तो ये हमें कैसे बोल देंगे? ये हमें कैसे बोल देंगे? आपको वक्त बोलेंगे क्या? अरे पर्सनल भाड़ में क्या बताओ ना, बोलो ना। अबे तुम ये बोलो, अंधभक्त से बोल लो। जय श्री राम बोलो ना, अंधभक्त कौन होता है? सुनो, हिंदुस्तान सबका। अरे चाचा मैं तो बोल लूं यार। जो हिंदुस्तान का नमक खाएगा, हिंदुस्तान की गद्दारी करेगा, वही हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे उसको। चाचा सुनिए, चाचा आपने बोला, आपको पूरा मौका दिया। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि जिस देश में आतंकवाद पलता है, जो पूरा देश आतंकवाद है, आज उसी देश के साथ क्यों क्रिकेट खेला जा रहा है? नहीं खेला जाएगा, नहीं खेला जाएगा, मैं बता रहा हूँ, लिख लो, नहीं खेला जाएगा। 101% लिख लो, नहीं खेला जाएगा, नहीं खेला जाएगा, नहीं खेला जाएगा। और बोलो, केवल पाकिस्तान को, केवल हम लोग एक मैच खेलेंगे, पाकिस्तान का नाबतूट, बस खत्म। एक हमारी आर्मी खेलेगी, केवल आर्मी, वहाँ की आर्मी, और हम लोग उसको मारेंगे और मार के खत्म करेंगे, बस। केवल की बात बयान सहमत है ना? इन्होंने पहले देखो वो मुद्दा तो ठीक है, बट मेरे को यार हर्ट होता है इन्होंने जो बोला अंधभक्त और ये अंध नवाजी वाला। सुनो, ये नहीं बोला, आगे से अंधभक्त नहीं बोलेंगे मेरी डिबेट में। भाई मेरी पहली बात सुनो, नहीं बोलो। अरे मोदी छोड़ो, अरे मोदी छोड़ो, ये राहुल गांधी छोड़ो, हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। दूसरी बात ये कि भाई हर किसी का फंडामेंटल राइट है बोलने का, हर किसी का फंडामेंटल राइट है बोलने का। तो हम ना किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं खड़े हैं यहाँ पे। भाई जो पार्टी अच्छा काम कर रही है उसके लिए खड़े हैं। राहुल गांधी अच्छा काम करेगा, हम राहुल गांधी को भी सपोर्ट करेंगे। नहीं, हम राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करेंगे, राहुल गांधी नहीं हम नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तीन प्रधानमंत्री मिले। पहला प्रधानमंत्री ये क्या बोलता नेहरू, दूसरा प्रधानमंत्री कौन मिला? इंदिरा गांधी, तीसरा राजीव गांधी। आज भी कचरा, 60 साल तक शासन किए इन लोगों ने, कभी भी देश के लिए कभी नहीं। पहले अगर काम किए होते तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आती। शिक्षा देखो, हर जगह देखो कितनी भुखमरी, बेरोजगारी पाल के रखा था। आज नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो इन लोगों के पेट में जलन होती है। ये 2047 तक भूल जाए, कभी नहीं बन सकते, जिंदगी में नहीं आ सकते। ये अभी देखो जीएसटी कैसे धड़ाधड़ डिसीजन ले रहा है। चाचा देखिए, बीजेपी की नीति के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की आयु 75 वर्ष होने वाली है, और बीजेपी की नीति है कि 75 वर्ष में रिटायर हो जाना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे? अगर फर्ज करो मैं 75 साल का हो गया हूँ और ये सब लोग मुझे चाहते हैं और मैं इस्तीफा देता हूँ, क्या मेरा ये इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे? आप लोग इस्तीफा स्वीकार कर लोगे? वो तो दे देंगे इस्तीफा। मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी जैसा कोई नहीं। सवाल फिर एक बार उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि जो पूरा देश आतंकवाद है, जिस देश में आतंकवाद पलता है, उस देश के साथ फिर क्रिकेट मैच क्यों? बिल्कुल गलत, बिल्कुल 101% गलत। ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो IPL 101% जुआ है और पाकिस्तान को तो हमारे से किसी भी कीमत में मैच खेलना ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी इसका खंडन क्यों नहीं कर देते? जैसे उनकी माताजी को गाली दी गई थी, उन्होंने वीडियो बना के वायरल किया था, तो फिर क्यों नहीं कह देते वीडियो के माध्यम से कि ये मैच नहीं होगा और हम ऐसे किसी देश के खिलाफ, ऐसे किसी देश के साथ मैच नहीं खेलेंगे जो भारत के खिलाफ साजिश करता है? इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई बात होगी। कारण क्या होगा चाचा? आपको पता है जब ये IPL मैच होता है
लोग टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, मेट्रो के अंदर, बस के अंदर, जहाँ भी चलते चलते मैच देख रहे थे। आज -1% भी लोग इसे नहीं देख रहे और किसी का भी ध्यान इसकी तरफ नहीं है। इसका बिल्कुल बहिष्कार हो रहा है। इस मैच की कोई कीमत नहीं है। देखिए चाचा, क्योंकि सवाल ये लगातार उठ रहा है कि अब जो है दो चीजों में बांट दिया गया है, एक राष्ट्र भावना और दूसरा पैसे के प्रति प्रेम। क्या आपको लगता है राष्ट्र भावना जिन लोगों के दिलों में थी उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और जो लोग पैसे को प्यार करते हैं उनका साथ दिया जा रहा है? बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का कमठ कार्यकर्ता होते हुए भी इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि ये जो मैच है किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है कहीं पर इनकी कोई मजबूरी हो, व्यवस्था हो, कोई बात हो। देश से बढ़ के, राष्ट्र भावना से बढ़ के कोई मजबूरी हो सकती है? मैं कह रहा हूँ ये मैच हो रहा है तो गलत हो रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार कहूँगा। हो सकता है इसके पीछे कोई कारण रहा हो, कोई मजबूरी रही हो। बाकी ये मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ तो मैच किसी कीमत में नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? सौरभ। प्रधानमंत्री मोदी जी की आयु को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। क्या रिटायर कर देना चाहिए? अब तो रिटायर कर देना चाहिए और अपोजिशन को आना चाहिए। अब 15 साल हो जाएंगे, अपोजिशन अलाइव रहना चाहिए हमेशा, जिससे कंपटीशन बना रहे और जिससे देश का विकास का फोकस हो, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट पे, धर्म पे और हिंदू मुस्लिम कास्ट जातिवादी कुछ नहीं होना चाहिए। एक मिनट भाई साहब सुनिए, जवाब आइए ना। आपने जातिवाद पे बोला। उदयनिधि स्टालिन बोलते थे कि सनातन धर्म डेंगू है। जातिवाद कौन करता है? पहले देखिए, जातिवादी पे मैं पहला सवाल, आपने हिंदू मुस्लिम की बात की, इसका जवाब देंगे। भाई साहब, आप सवाल आपने उठाया, जवाब आपने। मैंने तो बस देश के डेवलपमेंट पे आपने हिंदू मुस्लिम घुसाया। मैं हिंदू मुस्लिम पे कोई बात नहीं कर रहा था। अब आपको जवाब देना। अब अपोजिशन को आना चाहिए। मैं राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, उस पे क्या बोलेंगे? नहीं, मैंने नहीं सुना इस टाइम पे। ये नहीं सुनेंगे। सुनिए जरा एक बार। विपक्ष के नेता खड़गे, अय्यर और भी दिग्विजय सिंह कहते हैं, सुनिए ध्यान से सुनिए, वो कहते हैं हम अपनी आंखों से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने देना चाहते। ये बुढ़े बड़े बदमाश हैं, ये बुजुर्ग, ये अमर होना चाहते हैं, ये अपनी उम्र 100 साल करना चाहते हैं। उनको मालूम है ना तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनना, हमें जब तक हम कहेंगे अपनी आंखों से देखते रहेंगे और तब तक ये जिंदा रहेंगे और अपनी उम्र बड़ी पालेंगे। इन्हें भी मालूम है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नहीं बनना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी की आयु 75 वर्ष होने जा रही है, अब ये बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी किसी और को थामेंगे या फिर उसी कुर्सी पे बने रहेंगे। आपकी इस खबर पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए लोकहित टाइम्स के साथ। मैं माज गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।